ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। बेसिकली हम इसको शॉर्ट में ऊप कहते हैं, ठीक है। ऊप की जो फुल एब्रीविएशन है, ठीक है, फुल फॉर्म जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको वन बाय वन देखते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। सो पहले तो कोर्स ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। कि इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप स्टूडेंट्स को मतलब फेमिलियर करना इस चीज़ से कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट्स विल बी रीइंफोर्स्ड बाय देयर इम्प्लीमेंटेशन इन C++ के साथ हम इसको देखेंगे, इसके कंसेप्ट्स को, ठीक है। कोर्स कंटेंट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरलोडिंग है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग है और इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स है, ठीक है। इन सब को हमने कवर करना है इस कोर्स में, तो इनको वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं हमारे पास कि जो आप पढ़ना चाहो, ठीक है, आप डिटेल में उसको देखना चाहो तो ये आपको PDF में डाउनलोड भी हो सकती है, ठीक है। आपने फिज़िकली मतलब हार्ड में लेनी है वो भी आपको मिल जाएगी। ये डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, 3 तरह की है। C++ हाउ टू प्रोग्राम, ठीक है, ये टाइटल एंड टाइटल की है। उसके बाद तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये उसी की है जिसने मतलब इसको डेवलप किया है C++ को। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बाय डिफरेंट, यहाँ पे इसके ऑथर्स हैं, ठीक है जी। शायद मिल जाए। उसके बाद ये ग्रेडिंग है, ये तो हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, डबल ओ जो है, ठीक है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? अ टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग, ठीक है। कि क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि एक स्टाइल है, एक अप्रोच है, ठीक है, किसी सिस्टम को डेवलप करना, किसी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अ टेक्निक एक तरीका है, ठीक है, फॉर सिस्टम मॉडलिंग, किसी सिस्टम का मॉडल जो है उसके लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो मॉडल हैं, ठीक है, ये कंसिस्ट करते हैं कुछ सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, सम का फंक्शन है, डिवाइड का है, डिफरेंट है। वो तब भी मतलब इंटरेक्ट करते हैं ना जब हमें वो ज़रूरत होती है उनकी, हम कॉल करते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट की बेस पे हम अपने ये जो मॉडल है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, उसके साथ हम इंटरेक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं मॉडल क्या होता है। व्हाट इज़ अ मॉडल? अ मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं किसी चीज़ को हाइड करना, ठीक है, किसी डाटा को हाइड करना। प्रोग्रामिंग में इसको एक पूरी मतलब इसकी फील्ड है एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग में डाटा होता है ना, आप चाहते हो उसको प्राइवेट रखना, उसको हाइड रखना, ठीक है। आप मतलब बैक एंड पे उसको रखना चाहते हो लेकिन फ्रंट एंड पे उसकी जो वर्किंग है उसको शो नहीं करना चाहते। आप जब सिंपल कोडिंग करते हो मेन फंक्शन के अंदर तो आपका सारा डाटा आपके सामने होता है, ठीक है। यूज़र को भी पता चल रहा होता है कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने प्राइवेट रखनी होती हैं, ठीक है, कुछ उसको हाइड रखना होता है, ठीक है। तो ये मॉडल जो है क्या करता है कि इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर देना, हाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बिफोर डेवलपिंग इट। अब इसका मकसद क्या है कि किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसको पहले मतलब उसका पर्पस जो है उसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। अब आप कोई फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट का आपको पर्पस तो पता होना चाहिए ना, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किसके लिए बना रहे हो। अब एग्जांपल है यहाँ पे मॉडल की हाईवे मैप्स, ठीक है।
उसके बाद दूसरा है हमारे पास आर्किटेक्चरल मॉडल्स, उसके बाद है मैकेनिकल मॉडल्स। ये डिफरेंट मतलब मॉडल्स हैं। आपका हाईवे मैप्स जो होता है, ठीक है, वो जो मॉडल होता है ना एक, कि हमारी सड़कें कहाँ से गुजरेंगी, हमारी हाईवे किधर से जाएंगी, क्या होंगी, ठीक है। आर्किटेक्चरल मॉडल्स आते हैं आपकी बिल्डिंग्स के, ठीक है, कि आपकी बिल्डिंग कैसी होगी, कौन सा कमरा किधर होगा, कहाँ पे क्या होगा, किस तरह की बिल्डिंग नज़र आएगी। मैकेनिकल मॉडल्स में आते हैं आपकी जो आपकी मशीन्स होती हैं, ठीक है, कि उसका मॉडल कैसा होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स के, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी दिखाया गया है, ठीक है, एक घर है, ठीक है, एक ट्री है, एक गाड़ी है। ये अभी मतलब ग्राफिकली आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अली क्या है, एक मॉडल है, ठीक है, कार भी एक मॉडल है, हाउस भी एक मॉडल है, ठीक है, लेकिन इनका आपस में इंटरेक्शन है। हमने स्टार्ट में बात की कि ये आपस में इनकी इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं। अली लाइव्स इन हाउस, ठीक है, अली ड्राइव्स कार, कि अली के पास घर भी है रहने के लिए और कार भी है चलाने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अली, हाउस, कार एंड ट्री जो है क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इंटरेक्शंस क्या हैं आपस में। अब देखें ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन है, ठीक है। तो क्या है, अली लाइव्स इन द हाउस, अली ड्राइव्स द कार, ठीक है। अब अली एक ऑब्जेक्ट है, उसकी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह का जो काम है, अब ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है ना, इसी तरह का जो काम होता है ना वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो रहा होता है कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। पीपल थिंक इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि पीपल जो लोग हैं ना वो मतलब इस टर्म में सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की जैसे आप रियल लाइफ में, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा पिछली एग्जांपल में, अब यहाँ पे अली ऑब्जेक्ट है, हाउस ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, ट्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनका आपस में क्या है, कोई ना कोई लिंक है, ठीक है, इंटरेक्शंस है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पे उसने कहा है कि इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम कोडिंग के कंसेप्ट्स को भी इसी तरह हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल मैप टू रियलिटी, कि वो जो उसका एक मतलब स्ट्रक्चर होता है ना वो हमें मतलब रियलिटी बेस लग रहा होता है। अब ये एक रियलिटी बेस एग्जांपल नहीं है, आपको अगर नज़र आ रहा हो ऑब्जेक्ट जो हैं, इंटरेक्शंस जो हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि वो जो मॉडल्स बनती हैं, ठीक है, डिफरेंट, वो क्या है कि वो हमें इस तरह लग रहे होते हैं कि वो रियलिटी में मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम कोडिंग उसमें इस तरह करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देयरफॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स आर इजी टू डेवलप, इजी टू अंडरस्टैंड। मकसद क्या है कि इजी टू डेवलप है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कि उनको समझना भी आसान है और बनाना भी आसान है। क्यों, जब हमें हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, किसका किसके साथ इंटरेक्ट होना है, ठीक है, और रियलिटी मतलब यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल्स मैप टू रियलिटी, के वो मैप करते हैं रियलिटी को, ठीक है। सोचने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो जाते हैं, जैसे हम रियल लाइफ में सोच रहे हैं उसी तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो कंसेप्ट है उसमें हम कोडिंग कर रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग टेंजिबल जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अली हो सकता है, कार हो सकती है, वो भी एक वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात हो रही है ना, पीछे हम बात करके हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, अली था, हाउस था, कार थी, ट्री था, ठीक है। समथिंग दैट कैन बी एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली, टाइम एंड डेट, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लासरूम है, क्लास रूम है आपका 100, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा, उसमें पंखा भी होता है, उसमें चेयर्स भी होती हैं, उसमें वाइट बोर्ड भी होता है, डाइस भी होता है, विंडोज़ भी होती हैं, लाइट्स भी होती हैं, वो क्या है, सारे वो ऑब्जेक्ट्स ही हैं उस क्लास के, ठीक है। तो इसी तरह
हम इन चीज़ों को देखते हैं पहले, मतलब एक मतलब सेंस बनाते हैं इसकी कि हमने इन चीज़ों को, आप एक क्लास की मतलब सेंस बना लेना अपने माइंड में कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर चेयर्स भी हो सकती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इंसान है, ठीक है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि इंसान के? जी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हाथ हैं उसके, ठीक है, पाँव, जो भी है उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो उसके, जी, वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ फंक्शंस भी होंगे, क्या फंक्शन है इंसान के, सोचा जाए अगर, देखें, इंसान चलता भी है, ठीक है, इंसान चलता है, ये भी एक फंक्शन है, इंसान सोता है, ये भी फंक्शन है, इंसान खाता है, ठीक है, वो भी एक फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ है ना, ये काम करता है, ठीक है। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ स्टेट, स्टेट मीन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम को कहा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में। वहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, डाटा टाइप्स, सॉरी वेरिएबल्स की, यहाँ पे हम क्या कहते हैं इनको, स्टेट या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद वेल डिफाइंड बिहेवियर, इट्स मीन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स फंक्शंस, ठीक है। क्या कहा मैंने कि चीज़ें वही हैं लेकिन इनको यूज़ करने का जो तरीका है, ठीक है, उनके जो नाम है थोड़े वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। स्टेट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, हमारे वेरिएबल्स, इनके अलावा इनको डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स को, ठीक है। वेल डिफाइंड बिहेवियर, ठीक है, ये हमारे ऑपरेशंस आ गए हैं, ठीक है, ऑपरेशंस के साथ हम इनको फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस को मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, बेशक नोट कर लें। उसके बाद यूनिक आइडेंटिटी, हर एक की यूनिक आइडेंटिटी, अब एक इंसान है, ठीक है, उसके मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स भी बता दिए, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी बता दी, अब उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी एक इंसान की? नहीं, वो तो इंसान है, ठीक है, स्टेट, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी? आपका नाम क्या है? तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, तो इसी तरह है।